morning student, part 4, chapter 9 in work group. सो 1 2 3 पार्ट टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दिया है आप सबको। मैंने आपके फ़ोटो भी भेज दिए, टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। अब नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 97 के ऊपर जो टेबल दिए है उसके नीचे 2 क्वेश्चन आंसर है, तो वो वहाँ तक हमने रीड कर लिया था। पेज नंबर 98 क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। आप अपनी वर्कबुक ओपन रखो, 97 का जो टाइम टेबल है वो आप देखो। सो ऑन विच डे क्रिकेट इज प्ले, कौन सा दिन है कि उस दिन हम क्रिकेट खेलते हैं, तो टाइम टेबल में देखो संडे, राइट। नेक्स्ट है जस्ट आफ्टर विच डे द बास्केटबॉल इज प्ले, तो कौन सा दिन है उसके बाद बास्केटबॉल है। डे द बास्केट, कौन से दिन के बाद बास्केटबॉल खेलते हैं, तो फ्राइडे खेलते हैं, तो कौन से दिन के बाद, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, तो आपको क्या लिखना है, थर्सडे। जस्ट बिफोर विच डे द फुटबॉल इज प्ले, ओके, फुटबॉल खेलते हैं, कब खेलते हैं, तो थर्सडे के दिन, तो कौन से दिन के बाद, तो वेडनेसडे के दिन के बाद, यानी कि वेडनेसडे के बाद फुटबॉल खेलते हैं। विच गेम इज प्ले ऑन द डे जस्ट आफ्टर संडे, ओके, संडे के बाद कौन सी गेम खेलते हैं, तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे, मंडे के दिन चेस। विच गेम इज प्ले ऑन द डे जस्ट बिफोर वेडनेसडे, ओके, जस्ट बिफोर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के पहले कौन सी गेम खेलते हैं, तो वेडनेसडे के बिफोर कैरम। हाउ मेनी गेम्स आर प्ले इन अ वीक, तो वीक के अंदर कितने गेम खेलते हैं, 7 गेम्स। 1 वीक के 7 दिन होते हैं, तो हर रोज की एक गेम, तो 7 गेम्स। A classroom details showing the turns to sit on first according to the days the week are given in the table below the answer question on the basis of it। आपको क्लासरूम की डिटेल बता गई है कि मंडे के दिन उषा का टर्न, ट्यूसडे हेतल, वेडनेसडे पायल, थर्सडे नरेश, फ्राइडे हरेश एंड सैटरडे है वो कौन लिखा है आपकी वर्कबुक में, देखो सुनील, ओके। तो वूज टर्न ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के देखो कौन है, हेतल, तो यहाँ हेतल क्या आएगा, हेतल। हरेश टर्न इज ऑन विच डे, तो हरेश का टर्न कौन से दिन है, फ्राइडे। नेक्स्ट है वूज टर्न इज ऑन द डे जस्ट बिफोर थर्सडे, थर्सडे के पहले किसका टर्न है, थर्सडे के पहले वेडनेसडे आता है, फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद कौन आता है, सैटरडे, तो सैटरडे किसका टर्न है, सुनील का, ओके। नेक्स्ट है नरेश टर्न कम्स जस्ट आफ्टर विच डे, नरेश का टर्न है वो थर्सडे आता है, लेकिन क्या लिखा है कि नरेश टर्न कम्स जस्ट आफ्टर विच, कौन सा दिन के बाद नरेश का टर्न आता है, तो वेडनेसडे के बाद, ओके। नेक्स्ट है उषा टर्न कम जस्ट बिफोर विच डे, कौन से दिन के पहले उषा का टर्न आता है, कौन से दिन के पहले, तो ट्यूसडे के पहले, ट्यूसडे के पहले क्या आता है, मंडे, तो मंडे के ट्यूसडे के पहले मंडे, मंडे उषा का टर्न आता है। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइम टेबल स्टैंडर्ड 2 गिवन बिलो, यहाँ टाइम टेबल दिए है, टोटल लेक्चर 6 है, तो मंडे है मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, ड्राइंग एंड म्यूज़िक। ऐसे ही फर्स्ट लेक्चर मंडे टू सैटरडे मैथमेटिक्स है, सेकंड लेक्चर हिंदी है, थर्ड लेक्चर इंग्लिश है, फोर्थ लेक्चर ईवीएस है। ये 4 तो मंडे टू सैटरडे कंप्लीट, एंड फिफ्थ एंड सिक्स लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट है। फिफ्थ है ड्राइंग, म्यूज़िक, लाइब्रेरी, गेम्स, ड्राइंग एंड लाइब्रेरी। सिक्स है म्यूज़िक, गेम्स, ड्राइंग, लाइब्रेरी, म्यूज़िक एंड गेम्स, ओके। तो आप सबको फिफ्थ एंड सिक्स लेक्चर ज़्यादा पसंद होंगे, तो इसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो आपको करना है। तो फर्स्ट पीरियड ऑफ इज विच सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पीरियड किसका है, मैथमेटिक्स। तो फोर्थ पीरियड इज ऑफ विच सब्जेक्ट, तो फोर्थ लेक्चर है ईवीएस। ऑन ट्यूसडे द सेकंड पीरियड इज ऑफ विच हिंदी का।
फ्राइडे है तो द थर्ड पीरियड इज फ्राइडे में थर्ड पीरियड कौन सा है? तो फ्राइडे देखो, फ्राइडे के अंदर थर्ड पीरियड है इंग्लिश का। नेक्स्ट है ड्राइंग पीरियड कम्स ऑन विच डे? ड्राइंग पीरियड है वो कब आता है? ड्राइंग पीरियड कम्स ऑन विच डे? तो मंडे एंड वेडनेसडे। यहाँ आपको वेडनेसडे लिखा है, मैंने मिस्टेक से मंडे लिखा नहीं है, तो यहाँ साइड में आप मंडे भी लिख दो, MONDAY, वेडनेसडे एंड मंडे। म्यूज़िक पीरियड कम्स ऑन विच डे? तो म्यूज़िक पीरियड है वो ट्यूसडे एंड फ्राइडे। कब आता है? फ्राइडे एंड ट्यूसडे। गेम्स पीरियड कम्स ऑन विच डे? तो थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, गेम्स पीरियड कब आता है? तो गेम्स का पीरियड आप देख सकते हो थर्सडे एंड ट्यूसडे एंड और एक है सैटरडे। तो यहाँ एक सैटरडे भी आपको लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? थर्सडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे। ओके, नेक्स्ट है लाइब्रेरी पीरियड कम्स ऑन विच डे? तो लाइब्रेरी पीरियड है वो वेडनेसडे पे आता है, थर्सडे पे आता है एंड सैटरडे। वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, और सैटरडे के दिन भी आता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड 30 डेज मेक अ मंथ। देयर आर 30 डेज इन अ मंथ। मंथ के अंदर 31 भी होते हैं और 30 डेज भी होते हैं। 12 मंथ मेक अ ईयर। 12 मंथ बनाते हैं 1 ईयर। सो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ एंड 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। इन अ ईयर विक्रम संवत। तो यहाँ दोनों दिया है, विक्रम संवत एंड क्रिसमस कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर। तो विक्रम संवत के अंदर जो 12 मंथ होते हैं, इसमें पहला मंथ है कार्तक, मागशर, पोष, महा, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादरवा एंड आसो। ये गुजराती में ये विक्रम संवत का ईयर आपको आना चाहिए, और ऐसे ही इंग्लिश में वो तो सबको आता ही होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये जो 12 मंथ है वो क्रिसमस कैलेंडर के अकॉर्डिंग एंड जो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कार्तक मागशर, इसको विक्रम संवत बोलते। सो अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत, फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर इज कार्तक, सेकंड मंथ ऑफ ईयर इज मागशर, थर्ड मंथ ऑफ ईयर इज पोष, नेक्स्ट है महा, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादरवा एंड 12 मंथ ऑफ ईयर इज आशो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ अकॉर्डिंग टू क्रिसमस कैलेंडर, फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर इज जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो यहाँ सीज़न दी गई है कि कार्तक, मागशर, पोष एंड महा में विंटर सीजन होती है, तब कोल्ड होती है। कार्तक, मागशर, पोष एंड महा में विंटर होती है। फागण, चैत्र, वैशाख एंड जेठ इसमें समर होती है। एंड आसो, श्रावण, भादरवा एंड आशो उसमें मॉनसून। ओके, इट इज़ अ रेनी सीजन। राइट द, यहाँ आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ मंथ ऑफ अ विक्रम संवत ईयर। अगर विक्रम संवत लिखा है और आप जनवरी, फरवरी लिखो तो वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भादरवा एंड आशो, ये आपको विक्रम संवत के 12 मंथ लिखने हैं। एंड क्रिसमस कैलेंडर के अनुसार आपको अकॉर्डिंग पूछे तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये सब, ये दोनों एक्सरसाइज 6 एंड 7 आपको नोटबुक में भी लिख के इसके स्पेलिंग रीड करने हैं और लर्न करने हैं और सीखना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी मंथ आर देयर इन ए ईयर? तो ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। विच इज़ द 8 मंथ इन विक्रम संवत? विक्रम संवत के अंदर 8 मंथ कौन सा है? तो जेठ। विच मंथ जस्ट सक्सेडिंग द मंथ ऑफ फागण? फागण है मंथ ऑफ फागण। फागण के बाद जस्ट सक्सेडिंग यानी कि आफ्टर नंबर, फागण के बाद कौन आता है? चैत्र।
विच मंथ जस्ट प्रीसेंडिंग द मंथ ऑफ वैशाख, वैशाख के पहले कौन आता है? चैत्र, राइट। विच इज़ द 11th मंथ इज क्रिसमस कैलेंडर, क्रिसमस कैलेंडर के अंदर 11th मंथ कौन सा है? नवंबर। विच मंथ जस्ट प्रीसेंडिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर मंथ है उसके बाद कौन सा मंथ आता है? तो सितंबर। ओके, तो ऐसे आपको ये सब क्वेश्चन आंसर लिखना है और ये वर्कबुक भी फिलअप करनी है। थैंक यू।